पेटीएम बंद होने की सच्चाई जानिए, क्यों आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला और अब आगे क्या होगा। भारत की सबसे चर्चित और भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जिसकी वजह से लाखों यूजर्स, व्यापारी और छोटे व्यवसायी चिंता में हैं। क्या पेटीएम पूरी तरह बंद हो गया है? क्या अब वॉलेट, फास्टैग और यूपीआई नहीं चलेंगे? चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई। पेटीएम की शुरुआत साल 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी। यह एक मोबाइल वॉलेट के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह भारत के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म में बदल गया। नोटबंदी 2016 के बाद पेटीएम का इस्तेमाल अचानक कई गुना बढ़ गया। हर दुकान, ऑटो रिक्शा, मॉल, पेट्रोल पंप पर पेटीएम क्यूआर कोड लगने लगा। लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करने लगे। बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेन टिकट, सब कुछ पेटीएम से होने लगा। कंपनी का नाम भारत की डिजिटल क्रांति का चेहरा बन गया। 2017 में पेटीएम ने खुद का बैंक शुरू किया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस बैंक के जरिए यूजर्स को सेविंग अकाउंट, वॉलेट, फास्टैग और यूपीआई सेवाएं दी जाती थी। शुरुआती सालों में यह बैंक तेजी से बढ़ा और करोड़ों लोगों ने इस पर भरोसा किया, लेकिन यहीं से तकनीकी खामियों और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें आने लगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को समय समय पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कार्यशैली पर आपत्ति रही, खासकर केवाईसी, नो योर कस्टमर में गड़बड़ियों, संदिग्ध ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग में लापरवाही और डेटा सुरक्षा में लचीलापन जैसी बातें बार बार सामने आती रहीं। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर गंभीर कार्रवाई की। बैंक को निर्देश दिया गया कि 15 मार्च 2024 के बाद वह कोई भी नया खाता, वॉलेट या फास्टैग जारी नहीं कर सकेगा। मौजूदा यूजर्स अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन नया पैसा नहीं जोड़ सकते। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए। वॉलेट में नया बैलेंस जोड़ना मना हो गया। यह आदेश लाखों यूजर्स के लिए चौंकाने वाला था। जिन लोगों की सैलरी पेटीएम बैंक में आती थी या जिन्होंने फास्टैग, वॉलेट और यूपीआई लिंक किया था, वे सब असमंजस में पड़ गए। बंद हुई सेवाएं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा सेविंग अकाउंट, वॉलेट में नया पैसा डालना, फास्टैग रिचार्ज, पेटीएम यूपीआई आईडी अगर वो पेटीएम बैंक से जुड़ा है, चालू सेवाएं। पेटीएम ऐप अभी भी काम कर रहा है। अन्य बैंकों से लिंक, यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड से पेमेंट, दूसरे बैंक से लिंक हो तो मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीनें यदि किसी और बैंक से जुड़ी हैं। पेटीएम ने एक आधिकारिक बयान में कहा, हम पेटीएम ऐप पर सेवाएं जारी रखेंगे। हम नए बैंकिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर अपनी सेवाएं सुचारू रखने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पेटीएम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, बल्कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया गया है। अब कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे दूसरे बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई और वॉलेट सेवाएं जारी रखने की कोशिश में लगी है। आरबीआई की कार्रवाई का असर सीधे शेयर बाजार पर पड़ा। पेटीएम के शेयरों में 40% तक गिरावट देखी गई। निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। विजय शेखर शर्मा ने अपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की हिस्सेदारी भी बेच दी। कई निवेशकों को चिंता है कि यदि पेटीएम जल्द हालात नहीं संभाल पाया तो यह भारत की सबसे बड़ी फिनटेक फेलियर बन सकती है। सैलरी अकाउंट, अगर आपकी सैलरी पेटीएम बैंक में आती है तो तुरंत किसी और बैंक में ट्रांसफर करें। फास्टैग, अगर आपका फास्टैग पेटीएम से है तो नए बैंक से फास्टैग खरीदें। वॉलेट बैलेंस, वॉलेट में पड़े पैसे जल्द खर्च करें। यूपीआई, अपने पेटीएम यूपीआई आईडी को किसी और बैंक से लिंक करें। केवाईसी और डेटा, दोबारा केवाईसी करते समय सावधानी रखें। निजी जानकारी सुरक्षित रखें। नहीं, पेटीएम बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसका बैंकिंग सेक्शन, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, अब बंद किया जा चुका है। अब पेटीएम एक सामान्य ऐप की तरह दूसरे बैंकों से जुड़कर अपनी सेवाएं देगा। कंपनी की कोशिश है कि वह वापसी करे और दोबारा यूजर्स का भरोसा जीते। पेटीएम का यह केस हमें एक बड़ा सबक देता है। चाहे कोई कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वह नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पेटीएम यूजर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। तकनीक के इस दौर में जानकारी ही सुरक्षा है।